श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं चैत्र महीने की प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आप शुभ मुहूर्त जानेंगे शाम प्रदोष काल का, और आप सभी अपने घर पर रहकर सरल सरल से कौन से उपाय कर सकते हैं ताकि महादेव की असीम कृपा आपके परिवार में हो और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहे। प्रदोष व्रत सदा सर्वदा श्रेष्ठ खुशियां देने वाला महाव्रत है। इस व्रत को करने से जीवन में जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है ना, तो यह भाग्य प्रबल करने का एक सुअवसर होता है। महादेव की दो तिथि एक ही दिन पड़ना किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। जैसे कि इस बार का जो प्रदोष व्रत है वह शाम को हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। इस कारण से 30 मार्च को ही हम सभी सोम प्रदोष व्रत को करेंगे। हमेशा यह देखना चाहिए कि त्रयोदशी तिथि शाम के समय हमें मिले, तभी प्रदोष व्रत सफल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 30 मार्च को जो प्रदोष व्रत है वह सुबह 7:09 से शुरू हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 31 मार्च की सुबह 6:55 के आसपास है। ऐसे में शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, तो सोम प्रदोष व्रत यह करना ठीक रहेगा। प्रदोष काल का जो समय है वह अर्थात शाम की पूजा का समय 6:38 से रहने वाला है और इसका जो समापन है वह 8:57 के आसपास है। कुल खूब आपके पास समय है। इस समय अगर आप दीप दान करते हैं, महादेव की स्तुति करते हैं और अपने लिए महादेव के निमित्त कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो अन्य समय की अपेक्षा 4 गुना अधिक इस समय की महत्वता और लाभ कहे गए हैं। तो कैसे सोम प्रदोष व्रत के दिन आपको कार्य करने हैं, सुने और अंत तक बने रहें। जैसे कि जो भी एकादशी व्रत कर रहे हैं वह इसी दिन अपने व्रत का पारणा करेंगे। तो आप त्रयोदशी तिथि शुरू होने से पहले, जैसे कि सुबह 7:09 से त्रयोदशी शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले अपने एकादशी व्रत को खोल लीजिएगा। द्वादशी रहते रहते अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। ठीक है, तो यह तो बात हो गई पारण से संबंधित। अब इस दिन चावल की महत्वता है, आप जानते होंगे, और सोमवार तक का दिन तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है ही। ऐसे में जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी पूजा जरूर करें। तुलसी में विधि विधान से आप जैसे भी पूजित करते हैं उस नियमित करें। अब एक श्रेष्ठ कार्य, आप महादेव के मंदिर में कोई भी इच्छा हो, जैसे कि बच्चों के विवाह की इच्छा, नौकरी, रोग, कर्ज या कोई अपना मकान चाहते हैं, तो सोम प्रदोष व्रत करते हैं तो उत्तम है। नहीं कर पाते हैं तो सुबह मिले समय तो सुबह करें, शाम को समय मिले तो शाम को भी निश्चित रूप से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को लेना है जल का लोटा, एक जल का लोटा और उसमें एक चावल का दाना। आप जानते होंगे नारी के जीवन में बहुत दुख बढ़ता है, तो चावल की महत्वता बहुत है। तो ये द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है, तो इसमें जैसे कि आप जानते होंगे एकादशी पर चावल उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि द्वादशी के दिन सुबह एकादशी व्रत चावल खाकर, दान कर कर उस भगवान को भोग लगाकर ही जो है प्रयोग में लिया जाता है। इस दिन चावल की महत्वता है और गुरुजी हमेशा हम सभी को बताते हैं कि चावल जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में सोमवार का दिन है, चंद्र देवता से भी संबंध रखता है। तो जल के लोटे में हम चावल डालेंगे, एक सफेद फूल डालेंगे और थोड़ा कच्चा दूध डालेंगे। देखिए, सोम अर्थात चंद्र देवता के मस्तक पर जो चावल है, या हर स्वरूप में कहने का मतलब है सफेद चीजों की महत्वता है। तो जल के लोटे में कच्चा दूध, सफेद फूल और चावल का हम प्रयोग करेंगे और साथ के साथ अपने साथ लेकर जाएंगे 5 या 7 बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ी हुई पहले से प्रयोग हुई बेलपत्र को धोकर आप काम में ले सकते हैं। पूजा की थाली में आपको ले जाना है चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, कैसा भी हो आप ले जाएं। साथ के साथ गोलबत्ती का दीपक और मौली अर्थात जो कलावा होता है वो धागा आपको अपने साथ ले जाना है। सबसे पहले जो प्रथम दीपक है शिव मंदिर की चौखट की दाहिनी तरफ आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, आज की तिथि का स्मरण करते हुए, आपकी जो भी कामना है वह कहते हुए आप सभी को सबसे पहला दीपक शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है। दूसरा दीपक शिव मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है। संभव हो तो दोनों दीपकों में चावल का दाना जरूर डालें। उसके बाद आप सभी जो विशेष जल ले गए हैं, जिसमें कच्चा दूध, चावल का दाना और सफेद फूल आपने डाला है, अपना नाम गोत्र बोलकर तुम रुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग में आपको समर्पित करना है। यह कार्य आप घर पर भी कर सकते हैं। घर पर आपका घर में अगर शिवलिंग है तो द्वार पर दीपक लगाएं और घर पर आप सभी विधि से, जैसे मैं बता रही हूँ इस नियम से, घर पर या महादेव के मंदिर में करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए यह छोटा सा कार्य करें। जब आप यह जल चढ़ा लेंगे, दीप लगा लेंगे, तो आपके पास जो चंदन और 5 या 7 आपके पास जो बेलपत्र है और जो धागा है उसे नंदी बाबा के पास में बैठकर, ठीक है, मंदिर में तो नंदी बाबा के पास बैठकर करेंगे, घर पर साधारण सरल तरीके से करेंगे।
तो 5 या 7 जितनी भी आपकी बेलपत्र हैं उनका एक सुंदर गुच्छा स्वरूप बना लेंगे। चाहे तो कमल पुष्प रूप में बना लीजिए, सातों बेलपत्र को फैलाकर उनमें धागा स्वरूप बांधकर एक कमल पुष्प समान बना सकते हैं। नहीं तो सातों बेलपत्र या पांचों बेलपत्र को आपस में बांध लीजिए और उन पत्तों पर अर्थात पूर्ण रूप से पहले तो धागे से बांध लीजिए, फिर उन्हीं पत्तों के जो है प्रथम में आप चंदन का अच्छी तरह से लेपन कर लीजिए। लाल या पीला चंदन जैसा भी हो वह लेपन करने के बाद आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कहा माता अशोक, धागा बांधे और चंदन लगाएं। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर और तुम्रुकेश्वर महादेव का ध्यान कर और साथ के साथ आप मनकामेश्वर महादेव का ध्यान कर जो कामना सिद्ध होनी है उस कामना का ध्यान कर यह उपाय सिर्फ सोम प्रदोष के दिन अत्यधिक लाभ देता है। आप छोटा सा प्रयत्न करिएगा, लाभ मिलेगा। सच्चे मन सच्चे भाव से की गई स्तुति कभी निष्फल नहीं जाती। कोई प्रश्न हो, कहीं पर आप अटक रहे हो, मैंने तो कोशिश की आपको अच्छे से बता पाऊं, फिर भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए यह व्रत और ये उपाय सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। दूसरा सबसे सरल उपाय, जैसे कि दीपक का, शिव मंदिर में शाम को प्रदोष काल में काले तिल डालकर प्रदोष काल की बेला में तुम्रुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए काला तिल, गोल घी, बत्ती का दीपक आप शिव मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। साथ के साथ प्रदोष व्रत में एक नियम बांध लीजिए, आप ज्यादा व्रत नहीं कर सकते, कोई भी आपसे नियम नहीं लिया जाता, तो प्रदोष काल में घर के द्वार पर गोल बत्ती का दीपक आपको जरूर लगाना है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में एक श्रेष्ठ उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे दूध और जल से बेलपत्र वृक्ष को सिंचन करें। फिर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर 2 दीपक लगाएं। एक दीपक सरसों के तेल का लगाएं जो कि आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। दूसरा दीपक घी का लगाएं जो कि आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। यह उपाय बहुत सुंदर है, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए कभी भी किया जा सकता है। बेलपत्र वृक्ष को कच्चे दूध से सींचना है। उसके बाद 2 दीपक लगाने हैं, एक सरसों के तेल का बाएं हाथ की तरफ, घी का दाएं हाथ की तरफ लगाएं। उसके बाद झोली पसार कर प्रार्थना कर परिक्रमा कर आप बेलपत्र वृक्ष की घर को आ जाए। निश्चित रूप से सरसों और घी के दीपक का यह उपाय आपका भाग्य प्रबल कर सकता है, आपके सब दुख दारिद्रता का निदान करने में सहायक होगा। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है, इसके अनंत गुना लाभ कहे गए हैं। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े तो एक नियम बांध लीजिए, अपने घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में 1 चावल का दाना, 1 शमी का पत्ता और 1 बेलपत्र जरूर से चढ़ाएं। कोई भी इसमें पैसा समय ज्यादा नहीं लगता, परंतु विश्वास से 1 कनेर का फूल, 1 शमी का पत्ता और 1 बेलपत्र 1 चावल के दाने के साथ हर प्रदोष व्रत में चढ़ा जाए तो उसका लाभ मिलता है। और सोम प्रदोष है, संभव हो तो मिट्टी के शिवलिंग अर्थात पार्थिव शिवलिंग पूजन अपने घर के मंदिर में बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र किसी भी वृक्ष की जड़ में किसी भी स्वरूप में अगर आज के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाए तो लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है इसका वीडियो कमेंट्स में पिन है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। प्रदोष व्रत में बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान, द्वार पर दीपदान, महादेव के मंदिर में दीपदान अनंत गुना लाभ देता है। साथ के साथ आप सभी अपने घर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करते हैं तो यह भी लाभ देता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में महादेव के समक्ष प्रार्थना, आराधना, सफेद चीजों की महत्वता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल के रूप में आप सफेद चीजों का, जैसे जल के लोटे में कोई ना कोई सफेद वस्तु चयन करें, जैसे 1 मुट्ठी चावल, 108 चावल, 108 सफेद फूल की पंखुड़ी, साबुत अवस्था में 108 सफेद पुष्प, यह अपनी इच्छा है, आप इनका जो है शिवलिंग पर प्रयोग करते हैं तो लाभ मिलता है। सोमवार के दिन एक नियम और बना लेना चाहिए कि 5 स्थानों पर आप जल चढ़ाएंगे जो कि शिवलिंग पर ही है। वह है माता गौरी का स्थान और माँ अशोक सुंदरी का स्थान, कार्तिकेय भगवान का स्थान, गणेश जी महाराज का स्थान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। इन्हीं 5 स्थानों पर आप चंदन लगाएं, इन्हीं 5 स्थानों पर आप बेलपत्र चढ़ाएं और विधि विधान से शिव मंदिर या घर पर दीप दान कर अपनी कामना कहें और सुंदर तरीके से महादेव की स्तुति करें। इसका अनंत गुना लाभ तो मिलता ही है। तो इस तरह से मैंने सोम प्रदोष व्रत की आपको बात बताई। कोई प्रश्न हो आप पूछें, आपका अपना चैनल है, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।